मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। सर, ये बताइएगा आज किस तरह सुप्रीम कोर्ट दोबारा आना हुआ और क्या मुतालबा लेके आज फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है बशमूल आपके यहाँ पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, बात ये हो जाती है कि हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये जो इदारा है ना, ये इदारा अभी नॉन फंक्शनल है। यहाँ पे अदल भी नहीं, यहाँ पे इंसाफ भी नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान को उसका बुनियादी हक जो ट्रीटमेंट की है, मेडिकल ट्रीटमेंट की है, वो नहीं मिल रही। उसके लिए हमें लोगों से कहना पड़ता है कि जी इसको ये करो। नंबर 2, अगर आप जेल मैनुअल रूल्स देखें तो उसमें अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे है इंटीमेशन ऑफ द फैमिली के डेफिनेशंस देख ले तो माँ, बाप, बहन, भाई, बच्चे, बीवी ये होते हैं, और जो बाहर होते हैं। जो ही खुदा न खासा किसी को इमरजेंसी होती है, सबसे पहले आप अपने बहन भाइयों को बुलाते हैं या बेटों को बुलाते हैं कि भाई उधर आ जाओ। तो इमरान खान के वो ये लोग, अब मुझे समझ नहीं आती कि 3 बहनों को में से किसी एक को वहाँ लाने में क्या प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आती। ऐसा क्या मसला था कि वो उधर ना होते। नंबर 2, हर जितने भी, अब ये याद रखें कि इमरान खान एज एन इंडिविजुअल के अलावा इमरान खान पॉलिटिशियन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है। जितने भी पॉलिटिशियन रहे हैं और ख़ास तौर पे जो अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, उनको उनके अपने जो डॉक्टर्स थे उनको एक्सेस दिया जाता था। चाहे आप जरदारी को देख ले, जिसने एफिडेविट दिया हुआ था कि मेरा दिमाग ख़राब है, MRI साथ दिया हुआ था कि दिमाग सुकड़ गया वगैरह वगैरह, और डिप्रेशन है और पता नहीं 10 चीज़ें गिनवा दी थी। मतलब उससे ये होता था, उससे ये कहा गया था कि ये अभी इस काबिल ही नहीं है कि कोई डिसीजन ले सके, मेंटली तौर पे नाकारा हो गए थे। आज आपने उसको प्रेसिडेंट बना दिया है। दूसरे बंदे ने भी, लेकिन उनके डॉक्टर होते थे, तो मुझे समझ नहीं आती उनके डॉक्टर को वहाँ ट्रीटमेंट वाले दिन ना होने की इजाज़त या होने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। लेकिन मेरा एज अ डॉक्टर मेरा सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछे, इस बंदे की नज़र इतनी कम हो कैसे गई, 6/36 कैसे हो गई। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस जगह पे चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, ये 3 लोग डायरेक्ट इम्प्लिकेट होते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मेरा तो सवाल ये है कि आप ये सवाल पूछे कि यार ट्रीटमेंट तो बात की बात है, इसकी नज़र इतनी कम कैसे हो गई। देखिए, 6/36 का मतलब है आपको सिर्फ रोशनी नज़र आ रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको इंसान नज़र नहीं हो सकता है इस उम्र में। नहीं सर जी, ये एज फैक्टर नहीं है। देखिए, फ़र्ज़ करें एज फैक्टर होता है ना, एज फैक्टर आपका 1 हफ्ते में तो नहीं आता ना, या 3 महीनों में नहीं आता। प्लस ये डॉक्टर ने, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आई में, किसी ज़माने में आई में इमरजेंसी नहीं होती है सिवाय इसके कि अगर आई को इंजरी ना हो जाए या 1-2 चीज़ें होती हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो जाए तो वो इमरजेंसी होती है। उसके लिए आपको फ़ौरन ट्रीट करना होता है, क्योंकि इससे बीनाई जाती है और आँख की है ही बीनाई से ताल्लुक़, और तो किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, एक शख्स आपको 3 महीनों से बता रहे हैं कि मेरी नज़र कमज़ोर हो रही है और आप उसको लाइटली ले रहे हैं या आप उसको चेक नहीं करवा रहे। अब उसके बाद जब 24 जनवरी को एक डॉक्टर ने जाके देखा, उसने देख लिया कि ये इमरजेंसी है, और आधी रात को पेम शिफ्ट करा के उसको इंजेक्शन लगाया आँख के अंदर, ठीक है, anti-VEGF जिसको कहते हैं, वो इंजेक्शन लगाया। ये इमरजेंसी का मतलब ये है आँख के अंदर कि इसको इतने अरसे तक नेग्लिजेंस किया गया है। एक टर्म होती है डिलिबरेट नेग्लिजेंस, कि जिसमें मतलब मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे ये बाजू में इन्फेक्शन है, ठीक, और आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और आप उधर के, मतलब आप ये समझे कि आप जेल खानाजात के हेड हैं और आप नहीं करते, ठीक है, आपको ऑर्डर्स आते कि इसको नहीं करना। उसके बाद वो फैलता जाते हैं और फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद मेरे बाजू काटना पड़ जाता है। ये क्या चीज़ है? ये नेग्लिजेंस नहीं है। तो अगर इमरान खान की नज़र 6/36 तक चली गई है, ये नेग्लिजेंस नहीं है तो और क्या है? मैं तो इस नेग्लिजेंस का सवाल कर रहा हूँ कि इसमें हुकूमत किधर है, इसमें उनको जेल होने चाहिए। और अब आप वैल्यू लगा लें, इमरान खान की आंख की वैल्यू क्या होगी, उनकी नज़र की वैल्यू क्या होगी।
उतना बड़ा जुर्माना इनके ऊपर आता है। मुतालबा क्या लेके आए हैं, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, मुतालबा तो सिंपल ये है, जो इन लोगों का मुतालबा है, यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन का मुतालबा है कि वो ये है कि इमरान खान को उसके बुनियादी हुकूक ऑफ हैविंग हिज डॉक्टर एक्सेस टू हिम, उसकी फैमिली को, उनको जब ट्रीटमेंट हो रही हो एक्सेस हो, और उसको उसकी ट्रीटमेंट सही हो रही है। मेरे ख्याल में जो अभी जो ट्रीटमेंट हो रही है वो प्रॉब्ली ठीक ही हो रही है, उसका वो मसला नहीं होगा। हॉस्पिटल में होती है, कहाँ भी होती है, इलाज होना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिहाज से ये है। लेकिन यहाँ तक ये बात पहुँची क्यों है, उनकी नज़र। देखिए, मैं अपने लीडर की एक आँख की बीनाई इतनी कम हो जाए कि वो उससे देख ना सके, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। यहाँ तक पहुँची कैसे? इट्स ए नेग्लिजेंस। इस नेग्लिजेंस का कौन जिम्मेदार है? मैं डायरेक्ट कहता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब और आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर, ये तीन बंदे मेरे दिमाग में आते हैं। अगर ये कह दें कि यार ये इख्तियार हमारे में नहीं है, ये एक इदारे के पास है, तो फिर मैं उसके बाद इन्हें कहूँगा आप पास से आ जाओ, मुझे उनके सामने जाने दो। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, हुकूमत हमारी है, हम सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ।